जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो जो हम लोग डेली बेस पर बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 में होने वाला है, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, क्या कहते हैं? तो ये आपका जो हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सकल राष्ट्रीय आय बोला जाता है। वहीं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होगी? तो प्रकाश की चाल सबसे कम जो होती है ये होती है कांच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो किस दर्पण का पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग हैं सोलर कुकर में किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचता है तो इस संबंध में है क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और गाजर खाने से जानते हैं विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि ट्रक चालकों या मोटर चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये आपका लगा होता है उत्तल दर्पण। जो हम लोग बाइक चलाते हैं उसी के बगल में जो हैंडल में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ जो होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, इसी को कहा जाता है मुद्रा अवमूल्यन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कि बादलों की गर्जन सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसी कारण जो है हम लोग को पहले बिजली की गर्जन सुनाई देने से पहले जो हम लोग का है बिजली की चमक दिखाई देती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो अमीर खुसरो जो हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो भारत में पहला यानी कि प्रथम परमाणु विस्फोट जो है ये आपको पोखरण में किया गया था। और पोखरण कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिन रात किसके कारण होते हैं? 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2008 में किया गया था। अगला है कि कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण आपका हो जाएगा हीरा मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास सिद्धांत को ये चार्ल्स डार्विन के माध्यम से प्रतिपादित किया गया था। अगला है कि किसी पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? क्वेश्चन कर रहा है कि किस पशु को मानव ने यानी मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा कुत्ता एक ऐसा जानवर था जो सबसे पहले मानव उसको पसंद किया था, यानी कि पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है, यानी किस कार्य के लिए? तो ये हो जाएगा आपका बर्तन बनाने में।
सर्वप्रथम पहिए का उपयोग यानी कि चाक का बोल रहा है यहाँ। चाक जो होता है जो कुम्हार लोग बनाते हैं उसी का बारे में पूछ रहा है कि पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है। तो ये बर्तन बनाने के लिए किया गया था पहली बार। अगला है कि जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते थे। जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते थे। तो ये हो जाएगा तीर्थकर, यानी कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था, महावीर था। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, किस कैसे भी तरह से आपको क्वेश्चन को घुमाएगा, लेकिन घूमना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम तीर्थकर मानते थे। अगला है कि कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध किस वायसराय से था। तो ये आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस था। अगला है 20 नंबर, किसने धर्म को अफीम कहा था। किसने धर्म को अफीम कहा था। तो ये आपका हो जाएगा मार्क्स। मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म को अफीम कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ कहा जाता है भारतीय संविधान में भारत को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु यानी कि उम्र एज जो है वो आपका 25 वर्ष होनी चाहिए, तब वो जाके लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार का बर्खास्त जो है वो आपको राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को डी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है, बल्कि ये चुनाव के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने धन के विकास को अनिष्टों की संज्ञा दी और धन निष्कासन को ऋण कुचक्र कहा। तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के माध्यम से किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, किस देश के सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की, पूछ रहा है कि किसी देश के सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस मुद्रा क्या बोलता है, ये बोला जाता है प्रधान मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रधान मुद्रा कहलाती है। अगला है कि आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आसनसोल आपका हो जाएगा कोयला की खान के लिए। वो आसनसोल कहाँ है, तो ये बोलेगा आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन का 28 नंबर कि एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरे तरफ दिया है सूची 2। 1800 विद्रोह के संबंध में ये जो क्वेश्चन जो दिया है 28 नंबर का, ये बोल रहा है कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 के विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, यानी किसका मत था। तो ये आपका हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। वहीं राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो ये कहा गया था डिज़रायली के माध्यम से। इस अगला कह रहा है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसने कहा था, तो ये कहा था LR रीस के माध्यम से, और सामंतवादी प्रतिक्रिया मिस्टर के माध्यम से कहा गया था। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए पर। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में एक क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में जरूर से जरूर देगा, इसलिए 1857 का विद्रोह के बारे में आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उसको बना लें। अगला क्वेश्चन का रहा है 29 नंबर, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या था। एस्किमो एक जनजाति है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका व्यवसाय था शिकार करना। एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार करना। अगला है कि इग्लू किसके मकान को कहा जाता था। इग्लू एक मकान का जैसे प्रक्रिया है बनाने का ढंग है, उसी को पूछ रहा है कि इग्लू किसके मकान को कहा जाता था। तो ये एस्किमो जनजाति के लोग जिस मकान में रहते थे उस मकान का इग्लू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा बिहार में। केवलादेव घाना पक्षी बिहार में, राजस्थान में है, गलती से लग गया, ये राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन का रहा है 32 नंबर कि जल का अधिक वाष्पीकरण किससे होता है।
जल का अधिक वाष्पीकरण पूछ रहा है किसके द्वारा होता है, तो ये महासागर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है, तो ये आपका हो जाएगा 33 का प्रथम स्थान है, एशिया में इसका प्रथम स्थान है। अब यहीं वर्ल्ड में पूछेगा तो वर्ल्ड में शायद अभी चौथे स्थान पर है, देख लीजिएगा एक बार फिर से, लेकिन जहाँ तक हमको याद लग रहा है ये चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है, तो ये आपका करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कि प्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच कब चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चला था ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो है आपका जापानी नहीं है, यह स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी ये सब है, लेकिन जापानी भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ विद्रोह का नाम दिया है और उसका प्रभावित क्षेत्र पूछा है, तो 37 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 4 क्या हो जाएगा 3 2 1 4 किधर गया, पहला का हो जाएगा 3 2 1 4, यानी कि जुआरी विद्रोह हुआ था आपका कहाँ, नागभूम बीरभूम में, कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में, और कोया विद्रोह रंपा क्षेत्र में, और खोंड विद्रोह जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन का 38 नंबर के गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था, तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है अर्जुन देव के माध्यम से किया गया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, हेग किस देश में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, तो ये आपका हो जाएगा सितंबर में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन जो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कीवी पक्षी किस देश में पाई जाती है, तो कीवी जो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला है कि ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो ब्लैक बॉक्स जो है आपका नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है, ये हवाई जहाज में होता है, एरोप्लेन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित था, तो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षरण से संबंधित था। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे देवकी रानी रुड़की थी। अगला है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका किया गया था तारापुर में। कहाँ किया गया था, तारापुर। अगला है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है आपका सभा और उसका वर्ष दिया है, तो यानी कि हो जाएगा आपका 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था आपका 1918 ईस्वी में किया गया था। और अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 नंबर में। तो देख लीजिएगा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का डी। अगला क्वेश्चन का 48 नंबर कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है जैसलमेर को। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो ये बोला जाता है जैसलमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, तो ये आपका हो जाएगा सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना होता है। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है कि सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर कह रहा है कि काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है। काराकोरम एक राज्य मार्ग है जो पूछ रहा है कि किन 2 देशों को जोड़ता है, तो ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। अगला है कि किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है, तो ये आपका हो जाएगा कैमरून का। कैमरून एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज पर उसका खुद का मानचित्र लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार जो है सबसे बड़ा होता है, तो ये आपका हो जाएगा
पोलो का, पोलो खेल का मैदान का आकार जो है सबसे बड़ा होता है। अगला है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है उसको राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देशों की विशेषता कौन कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कृषि प्रधानता देश है भारत, बिल्कुल सही कह रहा है। जनाधिक्य है, ये भी सही है। और कच्चे माल का निर्यात भी होता है, ये भी सही, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो ये आपका केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। अगला कह रहा है कि भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ वहाँ की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है भारत का पहला संघ शासित प्रदेश है जहां पूर्ण साक्षरता उसको प्राप्त है। अगला है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित वाले पहले विदेशी कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार जो थे भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी व्यक्ति थे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये आपका किया गया है शक संवत को। 60 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो फोर्थ स्टेट के नाम से ये जाना जाता है प्रेस को। किसको जाना जाता है? प्रेस को जाना जाता है फोर्थ स्टेट के नाम से। अगला है कि देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको गजलों का जनक कहा जाता है? जो गजल होता है एक तरह से मतलब निर्गुण है, वो किसके नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जनक कहा जाता है गजल का। अगला है कि बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो ये आपका हो जाएगा बिहू असम का है। अगला है कि 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है? तो 3 बीघा गलियारा जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर कि गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो है ये आपका हो जाएगा पीटी उषा की आत्मकथा है। वहीं 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि जो है बलबन ने धारण की थी। या डायरेक्ट पूछेगा कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अगला है कि हरित जलवायु निधि की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 2011 ईस्वी में हरित जलवायु निधि की स्थापना किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लहसुन की अभिलक्षणिक गंध के कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सल्फर के यौगिक जो हैं लहसुन में रहता है, उसी से उन लोग का गंध आता है। अगला है कि अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन से सैनिक विभाग के प्रमुख थे? तो सैनिक विभाग के प्रमुख थे मीर बख्शी थे। कब कह रहा है? अकबर के शासन काल में कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक होता है? तो लौंग के तेल में एक सब प्रमुख घटक जो होता है उसे कहता है यूजेनॉल। क्या बोला जाता है? यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर के हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठगों का दमन किसके कौन से संबंध थे ठगों के दमन के समय? तो ये आपका हो जाएगा कैप्टन सलीमन जो है ठगों का दमन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है आपका हो जाएगा कृष्ण नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर हम लोग का सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। थोड़ा सा ठीक कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन जो है साफ साफ दिखे। तो देखिए 74 में क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह क्या था? तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगा प्रतिबंध, इसी को हम लोग सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। बी में कह रहा है बेलुथम्पी का विद्रोह, तो ये नहीं सॉरी सन्यासी विद्रोह जो है आपका अंग्रेजी होलकर पर अधिकार का था। नहीं ठीक है जी, सन्यासी विद्रोह हुआ था तीर्थ स्थानों पर
आने जाने पर लगा प्रतिबंध। वहीं बी कह रहा है बेलुथम्पी का विद्रोह ये था तत्कालीन दीवानों को हटाने की मांग किया गया था। और वहीं गढ़कारी विद्रोह में किया गया था आपको अंग्रेज का कोल्हापुर पर अधिकार था। और पागलपंथी आंदोलन जो था ये आपका था इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन का रहा है 75 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये आपका प्रयोग किया गया था डाइक्लोरोडाइएथिल सल्फाइड का। प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक यानी कि बारूद का प्रयोग किया गया था, तो डाइक्लोरोडाइएथिल सल्फाइड का प्रयोग किया गया था। अगला है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है एक जो किस में उपस्थित रहता है, तो ये आपका रहता है ऊन में। ऊन में अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो ऊन में मौजूद रहता है। अगला है कि कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन जो है यह प्राकृतिक में अचुंबकीय होती है। अगला है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें कह रहा है कि सरदार बरदौली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही कह रहा है। बरदौली सत्याग्रह के संदर्भ में सरकार ने जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। ये भी सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि 1865 भारत में बजट प्रणाली प्रारंभ हुई थी, ये गलत कह रहा है। अगला है कि 1870 में लॉर्ड मेयो की सरकार के द्वारा प्रांतीय वित्तीय प्रशासन के केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहल कदम उठाया था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन का 79 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। वहीं कह रहा है 80 नंबर कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित को चुनना है, तो सुंदरी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 81 नंबर कि किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है, तो ये हो जाएगा प्याज। प्याज की खेती जो है प्रतिरोपण यानी कि उसका पहले बिया होता है, यानी कि बीज हम लोग बोते हैं, उसमें से जो पौधा निकलता है उसको कबाड़ कर फिर से रोपा जाता है, इसी को कह रहा है प्रतिरोपण विधि। धान भी देखिए एक प्रतिरोपण विधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये आपका हो जाएगा 7.2% जो है भैंस के दूध में औसत मात्रा वसा की मात्रा होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप के आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है, तो ये आपका हो जाएगा निग्रेसम जनजाति के हैं, जाति की हैं। अगला है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, यानी कि एक लोग नृत्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका ओडिसी। ओडिसी में है सिर्फ एकल नृत्य माना जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये आपका हो जाएगा खरोष्टी लिपि जो है क्या बोलते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा है। अगला है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है, तो ये आपका हो जाएगा कंठो उपनिषद में उल्लेखित है। अगला 88 नंबर कि मिलिंदो पनाह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के माध्यम से संवाद के रूप में है, तो ये आपका हो जाएगा नागसेन। किसका हो जाएगा, नागसेन। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो शहद का प्रमुख घटक जो होता है आपका ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। अगला है 90 नंबर हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है, तो ये आपका हो जाएगा हृदय धमनियाँ कहलाती है। अगला है कि सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 46 ग्राम जो है एक सामान्य या क्रियाशील महिला जो है उनको दैनिक यानी कि डेली जो है प्रोटीन की मात्रा 46 ग्राम होनी चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा सिंगापुर अस्कॉम से, ये गलत है। बाकी यूएसए, नेस्डॉक, ब्रिटेन, FTAGE और जापान निकी, ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का जो है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख
मिलता है? तो यह हो जाएगा मॉस्की अभिलेख में जो है अशोक को अशोक नाम मिलता है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कदम पानी के नाम से जानते हैं। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? तो ये आपका हो जाएगा किसानों का साख जो है वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। अगला है कि भारत में स्वीकृति पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1862 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ओजोन परत से संबंधित है। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? तो ये आपका हो जाएगा 98 का मणिग्राम का। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाई, यानी कि चांदी के सिक्के भारत में ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बना। तो ये कब बना था? ये हो जाएगा आपको 99 का 1935 ईस्वी में। चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बना 1835 ईस्वी में। और पेपरी करेंसी एक्ट 1861 ईस्वी में आया था। और गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना 1900 ईस्वी में। और सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई थी 1893 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला है कि भूप्रपट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट। तो कितना नंबर आया ये ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। हाँ, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा यहाँ नहीं लगता है। तो मिलते हैं सेट नंबर 4 लेकर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।